अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, तंगियाँ और मुश्किलात का सबसे आसान हल क्या है? वो है इस्तिग़फ़ार। आज की वीडियो में हम आपको इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत, कुरान और हदीस में उसकी अहमियत और चंद ऐसे वज़ाइफ बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी तकदीर बदलने का ज़रिया बन जाए। तो सबसे पहले कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिग़फ़ार का जो ज़िक्र किया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया सूरत नूह की आयत में, यानी अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला की बारिशें नाज़िल होंगी, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा, तुम्हारे बागात को सरसब्ज़ करेगा और नहरें जारी करेगा। ये आयत हमें बताती है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि रिज़्क़, औलाद और खुशहाली की ज़िंदगी की ज़मानत है। तो लिहाजा दोस्तों, इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला हर गम से निजात, हर तंगी से कशादगी अता करता है, और जहाँ से गुमान भी ना हो वहाँ से रिज़्क़ अता करता है। तो जो इस्तिग़फ़ार है ना, वो हमारे जो दिल के बोझ हैं उनको हल्का करता है, इंसान की तकदीर में आसानी लेके आता है, बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, और सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि इंसान की मग़फ़िरत हो जाती है। और अब हम आते हैं इस्तिग़फ़ार के असल मौज़ू पर। इस्तिग़फ़ार के जो वज़ाइफ़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ, चंद एक वज़ाइफ़ हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी मसला है तो आप ये वज़ाइफ़ करें, इंशाअल्लाह आपका वो मसला हल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस्तिग़फ़ार के वज़ाइफ़, सुबह शाम के जो वज़ाइफ़ हैं। सुबह का जो आगाज़ है ना, वो आप इस्तिग़फ़ार से करें। रोज़ाना सुबह 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये पढ़ा करें। यकीन माने, जब से मैंने ये तस्बीह एक दफ़ा पढ़ी है ना दिन में, जब से मैंने ये तस्बीह स्टार्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी से हर मुश्किल ख़त्म हो गई है। मेरे पास रिज़्क़ के दरवाज़े खुल गए हैं। मुझे पता भी नहीं होता कि मेरे पास रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों से, 2 ढाई साल हो गए हैं मैंने ये तस्बीह पढ़ी है, और मेरे पास रिज़्क़ की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ की फरावानी है। मेरी हर मुश्किल अल्लाह ताला, मुझे पता ही नहीं होता, खुद ब खुद अल्लाह ताला उस मुश्किल को हल कर देते हैं। तो लिहाजा आप रोज़ एक तस्बीह पढ़ा करें। ये अमल आपके दिन को बाबरकत और रात को पुरसकून बनाता है, ठीक है। और मुश्किल से निजात का वजीफ़ा मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई मुश्किल है, अगर आप कर्ज़ में हैं, बीमारी में हैं, या कोई बड़ी परेशानी है, जैसे आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या मतलब कि आपके किसी बहन भाई को अगर उनकी जॉब का मसला है, किसी भी तरह का, इवन किसी भी तरह का आपको कोई मसला है, मतलब आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आपकी मनपसंद शादी अगर आप कहीं करना चाहती हैं या करना चाहते हैं, आपका भाई पढ़ चुका है, उसकी डिग्री मुकम्मल हो गई है लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही है, इवन कोई भी मसला है ना, तो कम से कम 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। कोई भी मसला है, 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। आपकी औलाद नहीं हो रही है, शादी के बाद औलाद के मसले होते हैं, अल्लाह ताला हर किसी को औलाद दे। तो अगर आपकी औलाद नहीं हो रही है तो आप औलाद के लिए रोज़ाना इसको मामूल बना लें, कम से कम 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके जो रास्ते हैं ना, खुद ब खुद खुल जाएंगे। और अब आते हैं रिज़्क़ में बरकत के लिए। आजकल के जो माली हालात है, हर किसी को रिज़्क़ की परेशानी है, हर कोई अपने रिज़्क़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप अपने रिज़्क़ के लिए परेशान हैं, आपकी रोज़ी के मसाइल हैं, आपकी जॉब का मसला है, आपकी रोज़ी नहीं खुल रही, आपके हालात मुश्किल हैं, तो आप रिज़्क़ में बरकत के लिए ना हर नमाज के बाद 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत डालें। कोई मसला नहीं, जैसे हम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, तो इसको भी मामूल बना लें कि हर नमाज के बाद आपने 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। ये अमल ना अल्लाह ताला के ख़ज़ाने आप पर खोल देता है। और रात के आखिरी पहर का इस्तिग़फ़ार जो होता है ना, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, यानी अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ना, रात के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार करते हैं। लिहाजा तहज्जुद के वक्त 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार की आदत डालें। ये वक्त सबसे ज़्यादा कबूलियत का वक्त है। यकीन माने, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे, मतलब बहुत नामुमकिन कामों में से जो थे ना, वो काम तहज्जुद के वक्त दुआएं मांगने से हुए हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला को याद किया था। तहज्जुद इंसान की तकदीर बदल देती है। तहज्जुद पढ़ा करें। तहज्जुद से आपको हर वो चीज़ मिल जाती है जो आपको नामुमकिन लग रही होती है। तहज्जुद में मौजज़े होते हैं। तो इस्तिग़फ़ार से मिलने वाली जो बरकतें हैं ना, मेरे दोस्तों, आज मैं आपको चंद ऐसे फ़ायदे बताती हूँ जो आपको इस्तिग़फ़ार से हासिल होते हैं। जैसे दिल का सुकून आपको हासिल होता है, रूह की ताज़गी आपको हासिल होती है, गुनाहों की माफ़ी है, रिज़्क़ में इजाफ़ा है, मुश्किलात से निजात है, बीमारियों से शिफ़ा, आपको इज़्ज़त और कामयाबी, दुआओं की कबूलियत,
मौत के वक्त आसानी। ठीक है, हमारे मतलब ज़िंदगी में तो सारे मसले हल होते ही होते हैं, लेकिन मौत के वक्त अल्लाह ताला आसानी फरमा देते हैं जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो उनकी वजह ये होती है कि उनके जो गुनाहों के बोझ होते हैं ना, वो दुआ के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। इस्तिग़फ़ार उन रुकावटों को हटा देता है। तो एक किस्सा मैं यहाँ पर आपको सुनाती हूँ इस्तिग़फ़ार के बारे में कि हज़रत हसन बसरी के पास एक शख्स आया। तो उन्होंने बोला, हज़रत मेरे पास औलाद नहीं हो रही, क्या करूँ? आपने फ़रमाया इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा शख्स आया, उसने बोला मेरी ज़मीन बंजर है, बारिश नहीं हो रही, आपने फ़रमाया इस्तिग़फ़ार करो। इसी तरह तीसरा शख्स आया और कहा मैं गरीब हूँ, माली तंगी है, आपने फ़रमाया इस्तिग़फ़ार करो। लोगों ने पूछा हज़रत आप हर एक को इस्तिग़फ़ार का मशवरा दे रहे हैं, तो आपने फ़रमाया कुरान कहता है इस्तिग़फ़ार करने वालों को अल्लाह माल, औलाद और बारिश अता करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का रास्ता है। ये हमारे गुनाहों की माफ़ी है, हमारी तकदीर की तब्दीली और हमारी कामयाबी की कुंजी है। इसलिए आज से नियत करें कि रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाज़मी बनाएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी इस्लामी मालूमात आप तक पहुंच सकें। और मैं जो व्लॉग बनाती हूँ इसमें मैं आपको हर तरह की मतलब वीडियोस वगैरह, अगर आपको कोई मसला है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे वज़ाइफ बताऊँगी, आपको ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तरीके बताऊँगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।